मसीह की। और धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने अवसर दिया कि एक बार हम फिर आ पाएँ आपके अपने चैनल और हमारे चैनल, जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। जी हाँ, मेरे पिता परमेश्वर का ही अनुग्रह है जो आज हम फिर से एक बार वीडियो बना पा रहे हैं। उसकी ये मर्जी है कि हम उसका वचन आप सब में बांटें, और उसकी ये मर्जी है कि ये वचन आप सबके हृदयों में काम करे। तो ये होने दे सब लोग, और परमेश्वर भी ये होने दे कि ये वचन का बीज सबके दिलों में काम करे। तो आइए उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी हामद और सना करते हैं। सच में वो सच्चा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, और वो हमारे बीच में रहता है। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। आइए दुआ में चलते हैं, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और जो इस चैनल को जो देखते हैं जितने भी प्यारे भाई बहन है प्रभु यीशु, मैं उन सभी को मैं तेरी निकटता में लाती हूँ परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर, तेरी मर्जी इस चैनल के माध्यम से पूरी हो मेरे परमेश्वर। और जब ये वचन का बीज बोया जाता है मेरे परमेश्वर, ये वचन का बीज लोगों के हृदयों में काम करे प्रभु जी। मैं नहीं जानती परमेश्वर कौन कौन इसको सुनेगा परमेश्वर, तू जानता, तेरा आत्मा जानता है मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, ये वचन लोगों की जिंदगियाँ बदल देने का कारण बन जाए आज परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी चीज़ों को यीशु हम आपके पाक पवित्र और जोरावर हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए एक बार फिर से चलते हैं प्रभु के वचनों की ओर। और सच में प्रभु का वचन जीवित और सामर्थी वचन है। ये ऐसा वचन है, ये ऐसी रोटी है जिसे हम प्रतिदिन खाते हैं, और ये ऐसी रोटी है जो कभी बासी नहीं होती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये रोटी कभी बासी नहीं होती है। जब आप इसको खाएंगे तब अपने शरीर में आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो आइए वचन की तरफ चलते हैं। भजन संहिता 25 के 5 में कुछ ऐसा दाऊद प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरे ही बाट जोता रहता हूँ, आमीन। मतलब परमेश्वर का वचन प्रभु दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपने सत्य पर चला। हम लोग प्रभु में होते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी उससे नहीं चल पाते हैं। तो हमें इसके लिए प्रार्थना करनी, जैसे कि दाऊद कर रहे हैं कि तू मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। वो किसी इंसान को टीचर नहीं बनाया है, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को टीचर मान लिया है, और अब वो उसी की शिक्षा पे चलना चाहते हैं, जो कि हम लोगों को भी करना है। हमें भी प्रतिदिन परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आज तेरी क्या मर्जी है। आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पर आज तेरी क्या मर्जी, आज दिन भर जो हो प्रभु यीशु मसीह तेरी अगुवाई में हमारी ज़िंदगी में हो। सच में जब उसकी अगुवाई से आपकी और हमारी ज़िंदगी में कार्य होते हैं तो वो अद्भुत होते हैं, अद्भुत। वो सिर्फ हम ही लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है। तो दाऊद कहते हैं मुझे अपने सत्य पर चला। क्या सत्य है? परमेश्वर यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। हमारा खुदाबंद यीशु मसीह सत्य, जीवन, मार्ग वही है। तो वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता परमेश्वर है, और हमें दिन भर उनकी बाट जोहनी है। एक पल के लिए अपनी आत्मा से परमेश्वर को हमें अलग नहीं करना है, ना अलग होने देना है। इसी बात को दाऊद बोलते हैं। और क्या वो बातें हैं जिनको हम सीखें, और जो छोटी छोटी बातें करके हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर लें। हाँ आइए आज हम लोग छोटी छोटी बातों को सीखते हैं और अपने प्रभु की निकटता में चलते हैं और उसको प्रसन्न करते हैं। सच में वो पवित्र परमेश्वर है, उसको सारी चीज़ें पवित्रताई से ही पसंद है। वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने, हम भी उसके समान बड़े बड़े कार्य करें, क्योंकि उसने बोला है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार मैं दिखाता हूँ तुम इससे बड़े बड़े भी दिखाओगे। लेकिन कैसे दिखाएंगे? तो चलिए आइए सीखते हैं। नीति वचन 3 खोल लेते हैं, और इसमें जो टाइटल दिया हुआ है उसमें लिखा है युवकों को सलाह, युवकों। और मैं बता दूं, कोई युवकों मतलब कोई लड़के लड़कियों के लिए, बल्कि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि इन सब चीज़ों को हम सीखें और अपने जीवन में उतारें। आइए इसमें देखते हैं। पहले में लिखा 3 का पहला जो पढ़ते हैं, अध्याय 3 उसका पहला पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कुछ ऐसा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जी हाँ, परमेश्वर का वचन के लिए मैं आप बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, सच में। और एक बार हालेलुया बोलते हैं, उसकी उपस्थिति को मैं महसूस कर रही हूँ। और परमेश्वर जब आप इसको वचन को पढ़ें तो मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु आपको भी परमेश्वर का आत्मा टच करे। होली स्पिरिट जी आप टच करिए, अपने बच्चों से बातचीत करिए, ताकि ये वचन उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी शिक्षा को थामे रहें, पकड़े रहें, उसकी शिक्षा को भूलें ना, क्योंकि उसकी शिक्षा
कोई भूलने वाली नहीं। वो चाहता है कि हम उसकी शिक्षा को कभी ना भूलें, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है वो क्या करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया, आमीन। तो वो चाहता है कि मेरी आज्ञाओं को आप माने। परमेश्वर चाहता है कि उसकी आज्ञाओं पे कान लगाएं और उसकी शिक्षा को हम लोग कभी मत भूलें। दूसरे में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब आप उसकी शिक्षा को नहीं भूलेंगे, आप और हम उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहेंगे, तो क्या होगा, ऐसा करने से प्रभु कहता है तेरी आयु बढ़ेगी। आजकल क्या होता है, लोग शिक्षा नहीं जानते परमेश्वर की क्या शिक्षा है, परमेश्वर क्या चाहता है। पवित्रताई में चाहता है कि हम सब पवित्रताई में बने रहें और हमारी आयु कम होती चली जाती है गलती गुनाह की वजह से, जो कि आजकल देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा पे नहीं चलते हैं। और हम ऐसा ना करें, हम प्रभु के लोग हैं, उसकी शिक्षा पर कान लगाएं, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखें, तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। इनके अगर आपकी आयु बढ़ भी गई है, क्या गारंटी कि आप पूरे लाइफ भर बीमारी से मुक्त रहेंगे, आप अपने बिजनेस में परेशान नहीं होंगे, पारिवारिक आपको शांति मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तब मैं तुम्हें लंबी आयु भी दे दूंगा, और वो लंबी आयु, यदि अगर आप बीमार नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो वो लंबी आयु जीने का फ़ायदा है। और यदि परेशानियों से भरी ज़िंदगी है तो फिर इंसान यही कहता है इससे तो भली मौत है। क्या कहता है, इससे तो भली मौत है। इसलिए परमेश्वर कहता है शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को भी अपने हृदय में रखे रहना, तब तेरी आयु भी बढ़ेगी और जो आयु मैं जो तुझे दूंगा उसको आप और हम कुशलता से और स्नेहपूर्वक और अपने प्यार भरे परिवार के साथ बिता पाएंगे। तो जब तीसरे में चलते हैं तो फिर आके प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। आमीन। तो कृपा और सच्चाई, अच्छा जीवन, भलाई, दूसरों के प्रति भलाई करना कभी नहीं छोड़ना, सच्चाई सत्यता का जीवन जीना है। परमेश्वर कहता है मैं नम्र और दीन हूँ, मेरा जीवा उठा लो। प्रभु कहता है कि मैं नम्र और दीन हूँ, और हमें क्या करना है, कृपा और सच्चाई और भलाई अपने जीवन से कभी हटने नहीं देनी है, वरन उसको अपने गले का हार बना लेना। जैसे कि हम कोई कीमती मान लीजिए नेकलेस पहनते हैं या डायमंड का पहनते हैं, तो क्या करेंगे, बार बार उसको हम चेक करेंगे, बार बार उसको हम चेक करेंगे। इसी तरह परमेश्वर कहता है मेरी शिक्षा को, कृपा और सच्चाई को अपने गले का हार बना लेना। हर वक्त तेरी नज़र उस पर रहे कि कहीं तूने कोई गलत तो काम नहीं किया, कहीं तूने झूठ तो नहीं बोला है, कभी तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। ये सब बातों को बार बार हमें क्या करना है, चेक करते रहना है। हमें परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है और परमेश्वर कहता है उसको अपने गले का हार बना लेना और हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। जी हाँ, जब सीने पर्वत पर मूसा गया था तो परमेश्वर का मैं इस पटिया पर आज्ञाएं लिखूंगा और तू अपने लोगों को जाकर शिक्षा देना। तो परमेश्वर ने तब पटिया पे लिखी थी, लेकिन अब यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं, अपने हृदय रूपी पटिया पर, हृदय को पटिया बना लेना, अपने हृदय को पटिया बना लेना और उस पर जो ये मेरी आज्ञा है उसको लिख लेना। जब आप अपने हृदय पर किसी को प्रेम करते हैं या आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कार्य करना ही करना है, आपके माइंड में कोई बात सेट होती है, तो क्या करते हैं, आप उसको लिख लेते हैं। बस आप 24 घंटे उसी पे मनन करते हैं कि नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे यहाँ पे जाना है। जैसे कोई बात हो गई तो सारा दिन वही बात दिमाग में चला करती है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि अपने गले का हार बना लेना और अपने हृदय रूपी पटिया पे इन बातों को लिख लेना। जब आप लिख लेंगे, कहेंगे हाँ परमेश्वर मैंने, जब आप मनन करेंगे वचनों पे, तब आपके हृदय में वो सब चीज़ें लिख जाएंगी। तो परमेश्वर चाहता है आप उनकी आज्ञाओं को, उनकी शिक्षा को त्यागे नहीं, बल्कि उसको अपने हृदय पे पटिया पे आप लिख लें। देखिए अब क्या होगा, जब आप उसकी शिक्षा को नहीं भूलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब परमेश्वर हमारी आयु बढ़ाएगा और हम लोग अधिक कुशल से रहेंगे। और क्या कहते हैं, कृपा और सच्चाई जब हमसे अलग ना होगी और हम लोग अपने उसको गले का हार बना लेंगे और हृदय रूपी पटिया पर लिखे रहेंगे, तब क्या होगा। 4 में हम लोग पढ़ते हैं 4 में, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर क्या कहता है कि जब तू ऐसे करेगा, जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरा ध्यान करेगा, मेरे वचनों पे मनन करेगा, तब तुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। स्वर्ग से परमेश्वर अपनी आशीषों को उड़ेलेगा और आप एक जल का सोता, आप और हम फिर बन जाते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है, तू अति बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान नहीं, अति बुद्धिमान। सुलेमान को परमेश्वर ने क्या दी थी, बुद्धि दी थी, और वो इतना बुद्धिमान था कि उसको हर चीज़ की नॉलेज थी, कैसे व्यापार करना है, कैसे घोड़ों को खरीदना है, कैसे सोना चांदी आयात निर्यात करना, मतलब हर चीज़ को परमेश्वर, हर चीज़ का ज्ञान परमेश्वर ने उसको दिया था, हर चीज़ का ज्ञान उसको परमेश्वर ने अति बुद्धिमान बनाया था। तो
मनुष्यों का अनुग्रह प्राप्त होगा। मतलब मनुष्य का अनुग्रह मतलब क्या हो गया? मनुष्य का अनुग्रह, मान लीजिए हमारे चारों ओर दुश्मन ने घेरा हुआ है और हमारे आपसी परिवार के लोग ही दुश्मन बन जाते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग का काम नहीं होता है, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, हर तरफ निराशा, हर तरफ निराशा। लेकिन जब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में आता है तो हमें मनुष्य भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका भी अनुग्रह हमें प्राप्त होने लगता है। चाहे 10 लोगों का काम ना हो, लेकिन आप जाएंगे, परमेश्वर आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। वो आपके आगे हर समय खड़ा रहेगा। सच में मैं बता रही हूँ, वो आपके आगे आगे खड़ा रहेगा। 10 लोगों का काम नहीं बनेगा, लेकिन आपका और हमारा काम बन जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर कहता है तू अति बुद्धिमान होगा। फिर आगे 5 में क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कितना बुद्धि है हम लोगों के? कितनी भी नहीं है बुद्धि। हम लोग छोटे से प्राणी हैं पृथ्वी पर। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश का मालिक है, करता धरता है, वो कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। छोटी सी बुद्धि है, तो इसलिए तो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा रखना। दाऊद क्या करता था जब कभी लड़ा? वो तो इतना बड़ा राजा था, लेकिन मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो अपनी जब उसको कुछ लड़ाइयाँ लड़नी होती थी, वो अपने कमरे में जाता था, परमेश्वर से पूछता था क्या मैं जाऊँ। बाहर आता था, किसी ने कुछ कह दिया कि नहीं वहाँ हम नहीं जीत पाएंगे, वो लड़ाई हम लोग नहीं जीत पाएंगे, फिर रिटर्न अपने कमरे में, फिर वापस परमेश्वर क्या मैं जाऊँ, प्रभु क्या मैं जाऊँ लड़ाई करने जाऊँ? तो परमेश्वर कहता नहीं, जा, तू लड़ेगा और तू जीतेगा भी। तो जब आप और हम जब अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बहुत बड़ा रास्ता दिखाएगा। तो कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, बल्कि संपूर्ण मन से, मतलब पूरे मन से परमेश्वर पे हमें निर्भर रहना है। 6 में लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। आमीन। कहता है उसी को स्मरण करके, जब भी आप आप छोटा कोई काम करें, आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप मुझे गाइड करें, हे परमेश्वर आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। और आपको उस पर प्रार्थना करनी, ये नहीं कि बोल के निकल गए, आपको प्रार्थना करनी, मनन करना है। कोई काम हफ्ते भर बाद आपका होना है, आपको आज से अभी से इसी समय आपको प्रार्थना चालू कर देनी है कि परमेश्वर मेरा वो काम है, आप उसमें रास्ता बताइएगा, आप मुझे बुद्धि दीजिएगा, आप मुझे समझ दीजिएगा, मैं संपूर्ण मन से तेरे ऊपर निर्भर हूँ। और लिखा है तब वो क्या करेगा? सीधा रास्ता बनाएगा। और लिखा है मैं तेरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते को भी सीधा कर दूंगा। परमेश्वर वो जो आपको बहुत कठिन मार्ग जान पड़ रहा है कि उसमें तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें तो ये करना है, उसमें तो वो करना, परमेश्वर एक चुटकी बजा के काम करने वाला परमेश्वर है। सच में परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। आप जब उस पर निर्भर हो जाएंगे, वो आपके लिए सीधा मार्ग बनाएगा। और लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना। अपनी बुद्धि और अपनी समझ से कार्य मत करिए, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी, पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। परमेश्वर कहता है यहोवा का भय मानना। और यहोवा का भय मानना क्या है? अगर हम लोग एक के साथ में पढ़ते कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है। जब हम प्रभु परमेश्वर का अपना भय मानने लगते कि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे आसपास है, हमें ये गलती गुनाह नहीं करना है, परमेश्वर हमें देख रहा है, और जब हम परमेश्वर का भय मानने लगते हैं, उसी क्षण हमको बुद्धि की प्राप्ति होने लगती है। तो सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जब हम यहोवा का भय मानेंगे, प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तब हम बुराइयों से बच पाएंगे। आगे लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। तब हमारी हड्डियों में परमेश्वर मॉइस्चराइजर देगा और हमारा शरीर भला चंगा। हम लोग हर एक बीमारी से, जब गुनाह से दूर रहेंगे, तो कोई बीमारी ना कोई परेशानी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। क्योंकि फिर पाप जब हम लोग नहीं करते हैं तो मृत्यु का अधिकार भी हमारे ऊपर नहीं रहता है, ना कोई बीमारियों का अधिकार रहता है। और शैतान का भी अधिकार हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। जैसे हम प्रभु की उपस्थिति बढ़ते हैं, हमारे शरीर के जो फंदे पर शैतान ने लगाए हुए धीमे धीमे हमें खुलने लगते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है बुराई से अलग रहना। ऐसा जब हम करेंगे तो हमारा शरीर भला चंगा रहेगा और हमारी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। और 9 में लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। संपत्ति, यहाँ पे परमेश्वर संपत्ति जो हमारी कमाई है, यहाँ पे दशमांश का भी जिक्र होता है कि जब हम क्या करते हैं, हम लोग चर्च में जाते हैं या देते हैं कहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सारा तो खर्च कर लिया, आय मिली, कहीं सारा खर्च कर लिया, उसके बाद जो बचा कुचा ठीक है ये हम डाल दें। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें जब कुछ भी परमेश्वर देता है, हमें पहले ही परमेश्वर को भेंट चढ़ानी है। तो परमेश्वर चाहता है कि नहीं, हम अपनी प्रथम उपज देकर उसकी प्रतिष्ठा करें। दिन की शुरुआत होती है, हम सारा दिन अपना कामों में निकाल देते हैं, शाम को बोलेंगे कि नहीं अब तो टाइम है, अब चलो प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं, हमें
दिन के चढ़ते ही सुबह ही परमेश्वर को देना है, अर्पण करना है, तब अपने जीवन की शुरुआत करनी है। हमें अपने हर चीज़ में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, चाहे घर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। हम खाना भी खाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर अब आप इसमें जो है हम खाने जा रहे हैं, परमेश्वर इसको आप छुइए और शुद्ध करिए। हमने पहले परमेश्वर को स्मरण किया, हर एक चीज़ में हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, तब हमें ऊंचा खड़ा करेगा। जी हाँ, परमेश्वर को हमें आज से प्रथम स्थान देना है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आगे लास्ट की आयत बहुत ही अच्छी है, 1 से 10 का मैंने कहा था बताने के लिए, तो मैं 10 का पढ़ना चाहूँगी जो बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्या कहता है परमेश्वर? जब आप उसकी शिक्षा को नहीं भूलेंगे, आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहेंगे, तो हमारी आयु बढ़ेगी, और जो आयु परमेश्वर ने हमें दी है वो हमारा एक स्वस्थ आयु हमारी होगी। हमारा परिवार हम अपनी कुशलता से रह पाएंगे, और उसके वचन को जब हम मनन करेंगे, अपने हृदय पर लिख लेंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो हमारे मार्ग टेढ़े मेढ़े हमको जान पड़ते हैं, बड़ा कठिन लगता है हमको, छोटी छोटी चीज़ें हमको बड़ी कठिन बन जाती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हुजूरी हमारे जीवन में नहीं होती है तो हमको सारी चीज़ें बड़ी कठिन लगती है, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो वो हर चीज़ परमेश्वर आसान बनाता है। और परमेश्वर को हम जब प्रथम स्थान अपनी लाइफ में देना चालू करेंगे तो क्या होगा? हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, हमको परमेश्वर किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। फिर चाहे भले आपके घर में 5 रोटी 2 मछलियाँ भी अगर होंगी ना, तो फिर हमें कमी का एहसास नहीं होगा, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। जैसे परमेश्वर ने दाख रस को पानी से बनाया था, उसके यहाँ पानी बचा था शादी में, लेकिन परमेश्वर गए उस पानी को भी दाख रस बदल दिया था। जी हाँ, हमारा परमेश्वर पानी को भी दाख रस बनाने वाला परमेश्वर है। फिर हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, हर एक चीज़ की भरपूरी हमारा पिता देता है। तो सच में परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। और आप लोग पढ़िएगा 3 से 10 तक पढ़िएगा, नीति वचन 3 से 10 तक पढ़िएगा, अध्याय 3 उसकी 1 से 10 तक आप उसको मनन करिए, पढ़िएगा, और देखिएगा जब आप इसको मनन करेंगे कैसे आपको बड़ी आशीष मिलेगी, और जानिए कि परमेश्वर कैसे क्या चाहता है। तो धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। आइए हम सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी सुंदर इन वचनों के लिए। प्रभु जी धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा आज ये वचन हमारी सबकी ज़िंदगियों में काम करें प्रभु जी। सच में प्रभु जी तू सच में भरपूरी का परमेश्वर है, तू हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हमारी सोच और समझ से कहीं ज़्यादा तू है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज जिन जिन को ये वचन जिनके हृदयों में गया है परमेश्वर, उनके हृदय आनंद से भर जाए परमेश्वर, क्योंकि तू भरपूरी करने वाला परमेश्वर। हर एक दिल से आप बातचीत करिएगा प्रभु जी, और ये वचन की लाइफ में 100 गुना फल लाने वाला बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी रक्षा सुरक्षा मिले अब से लेकर सदा तक परमेश्वर। आप उनके साथ रहिएगा, उनके चारों ओर प्रभु जी अपने सरदूतों का बाड़ा बांधिए प्रभु जी, और आप उनको अपने वचनों में बढ़ाइए परमेश्वर। वचन का मसा दीजिए, प्रार्थना का मसा दीजिए परमेश्वर, ये आपको और हम लोग नज़दीकी से जान पाए प्रभु जी, और हम सबको आशीष दीजिए परमेश्वर। हर एक की कमी घटी को प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आदर और महिमा और जलाल प्रभु जी आपको देती हूँ, और दुआ को आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, आशीष पाएँ। धन्यवाद।